हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्लांट ऑन टेरेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मोगरा का प्लांट है, जिसे हमारे यहाँ बेला या बेली या चमेली भी कहा जाता है। बेली और चमेली में यही फर्क है कि जो बेला या बेली का प्लांट जो होता है, फ्लावर प्लांट, वो थोड़ा गुच्छे में होता है। वो मल्टीपेटल उसकी होती है फ्लावर की, और उसमें जो खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसकी एक पहचान ये भी है कि उसकी पत्तियां थोड़ी गोल होती हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं इस टाइप की। तो मेरे इस प्लांट में दोनों तरह के जो पोट है, उसमें दोनों तरह के प्लांट लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 2-3 प्लांट्स लगे हुए हैं। तो मैंने इस तरह से कटिंग से ही इसे ग्रो किया था, और बस इसमें सॉइल में इस तरीके से दबा दिया था। और एक और प्लांट है, ये इसमें सिर्फ वही चमेली का जो प्लांट है, इसकी 2 पेटल्स वाले इसमें होते हैं, और इसका साइज भी थोड़ा छोटा होता है। और ये जो बेली या बेला का प्लांट जो होता है, इसकी मल्टी पेटल होती है और थोड़ी सी बड़ी साइज की भी होती है, और खुशबू भी इसमें ज्यादा होती है। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं इसी के बारे में बता दूं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, इसकी जो रूट्स जब ऊपर आने लगती हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इससे पता चलता है क्या कि इसकी जो रूट्स है बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो चुकी है नीचे से। और जब नीचे से बहुत ज़्यादा रूटिंग इसकी होने लगती है, तो इसके बाद जो इसकी रूट्स जो है वो ऊपर आने लगती है, और तब इसमें जो इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो मेरी इस प्लांट में भी जो विंटर में है, जो उसकी तो डोर्मेंसी पीरियड होता है सिंगल फ्लावरिंग प्लांट का, तो अभी तक इसमें कोई भी न्यू ब्रांचेस अभी नहीं निकल रही हैं। तो मुझे इसमें अच्छी तरीके से इसकी सॉइल चेंज करनी होगी। तो इसमें आप यही देख सकते हैं कि इसमें चारों तरफ से इसकी रूट्स जो है ऊपर की ओर आने लगी हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्लांट में रूट बॉन्डिंग हो चुकी है, और इसमें इतनी भी एनर्जी नहीं बची कि ये अपने आप को अच्छे से ग्रो कर सके। तो आज मैं वही बताऊंगी। आज मैं इस प्लांट की जो रूट्स है उसकी प्रूनिंग करने वाली हूँ। तो पहले तो मैंने क्या किया है कि इसकी जो नीचे की जो अनइवन ब्रांचेस थी, सारे मैंने इस तरीके से कट करके हटाए हुए हैं। देख रहे हैं आप, नीचे की जितनी भी लीव्स हैं, जो येलो लीव्स होती हैं, वो हटाना है। तो और इस प्लांट को ये जो मेरे तो क्ले पॉट में लगा हुआ है, तो इसे निकालना ही बहुत ही आसान है। बस साइड से आपको इस तरीके से किसी चाकू से या किसी भी चीज से इसे हटाना होगा, और फिर ये आसानी से निकल आएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ निकालने की। तो आपको ये देखिए, मैंने इस तरीके से निकाल लिया, और आप देख सकते हैं इसकी कितनी रूट्स बनी हुई हैं। ये अपनी जो इसकी जड़ें हैं इतनी बढ़ चुकी हैं कि इसमें से जो सॉइल है वो बहुत कम रह गया है, और ये रूट्स जो होती हैं ये अपने आप को नीचे जाकर ऊपर की ओर जो सॉइल, बची हुई सॉइल होती है, उसे धकेलने लगती है। तो मेरे इस पॉट में जब भी हम कोई प्लांट्स लगाते हैं, तो 1 इंच होता है वो जगह छोड़ते ही हैं। लेकिन ये रूट इतनी बॉन्ड हो चुकी थी कि ऊपर में इसकी जो सॉइल है, गमले में जगह ही नहीं बची हुई थी। तो आप देख रहे हैं कितना इसमें है। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसे नई सॉइल देने की जरूरत है। तो इसे यहाँ से मुझे पूरा कट करना है आधा, और इसकी जितनी भी जो ये महीन वाली जो रूट्स हैं वो सारी निकालनी है, और नई सॉइल में इसे फिर से लगाना है, जिससे ये समर में अच्छी फ्लावरिंग कर सके और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। और इसकी सॉइल के लिए मैंने देखी, ये इसमें से ये मेरे जो गार्डन सॉइल है उसमें मैंने रेत मिलाया हुआ है। ये
सैंड है जो इसमें मिलाया हुआ है इसकी वेल ड्रेन के लिए, जिससे इसमें पानी स्टोर नहीं होता है इसकी सॉइल में। और ये मैंने काऊ डंग कंपोस्ट लिया हुआ है, इसमें आप 2 मुट्ठी काऊ डंग कंपोस्ट मिला सकते हैं और 1 मुट्ठी मैंने सरसों खली लिया हुआ है। ये मोगरे के प्लांट को अच्छे पोषक तत्व देगा और इसकी रूटिंग में भी अच्छी हेल्प करेगा और फ्लावरिंग के लिए भी इसे अच्छे से तैयार करेगा। तो चलिए मैं इसे कट करती हूँ, इसके बाद सॉइल मिलाकर इसे दिखाती हूँ कि कैसे इसे करना है। तो देखिए मैंने इस मोगरा प्लांट का जो रूट्स है उसे प्रून कर दिया है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत कम ही मात्रा में सॉइल बचा हुआ था, और जो सॉइल बचा हुआ था उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं है कि इस प्लांट को ग्रोथ में हेल्प कर सके। और ये जो सॉइल आप किसी दूसरे प्लांट में भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी बची ही नहीं कि प्लांट को हेल्प दे सके। तो आप इसे कंपोस्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, जिससे इसमें वो पोषक तत्व आ सके। तो आधे से अधिक मैंने इस प्लांट की जो सॉइल है उसे निकाल दिया है, और ये जो मैंने पोट लिया है मैं सेम ही पोट में इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी रूट प्रूनिंग की है। और अगर आप रूट इसकी प्रूनिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप इससे बड़ा गमला ले सकते हैं इस प्लांट के लिए और उसमें नई सॉइल बनाकर उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सेम ही गमले में लगाना है तो इसलिए मैंने इसकी रूट प्रूनिंग की है। और कुछ लीव्स की भी जो इसकी ब्रांचेज है उसकी भी प्रूनिंग की है। तो अब मैंने जो सॉइल मिक्सचर बनाया है वो इसमें मैं आधा भर देती हूँ, और इसमें होल होना चाहिए। आप देख रहे हैं इस क्ले पॉट में एक होल बना हुआ है, बस इस होल को आपको इस तरीके से कोई भी ठीकरी से ढक देना है और इसे सॉइल से भर देना है। तो मैं आधा इसे सॉइल से भर देती हूँ। इस तरीके से। इसके बाद मैं इसमें प्लांट को एडजस्ट करूंगी। इस प्लांट को लगाने से पहले इसमें जो है एक मैंने दालचीनी पाउडर लिया है, ये फंगीसाइड का काम करेगा। तो मैं ये जो सॉइल है मिक्सचर है इसमें इस तरीके से डालने वाली हूँ कि अगर आपके पास फंगीसाइड है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो हल्दी जो टर्मरिक पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें जो दालचीनी का पाउडर होता है वो डाला है मैंने, क्योंकि हमने इसकी प्रूनिंग की है तो इसमें ये दालचीनी पाउडर इसमें फंगीसाइड का काम करेगा, जिससे इसमें फंगस ना लगे। तो इस तरीके से मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है और ऊपर से सॉइल से इसे दबा दबा कर भर देना है। तो देखिए मैंने इस पॉट को सॉइल से भर दिया है और इस प्लांट को लगा भी दिया है। बस इसमें पानी डाल देना है और इसे आप 7-8 दिनों के लिए छाया वाली जगह पे ही रखें, जहां डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। ये तो समर का प्लांट है तो इसे तो फुल सन चाहिए ही, लेकिन जब ये अपने आप को सरवाइव कर लेगा तब आप इसे फुल सन में रख सकते हैं। और मार्च अप्रैल तक ये अपने आप को अच्छे से ग्रोथ पे ले आएगा और फ्लावरिंग भी इसकी होने लगेगी। तो आप भी इसी तरीके से अपने प्लांट को अगर सेम पॉट में रखना चाहते हैं तो इसकी रूट प्रूनिंग कर सेम गमले में लगा सकते हैं और फ्लावरिंग के लिए इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। कोई भी प्लांट को जो प्लांट गमले में लगा हुआ है उसे साल में एक बार रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ती ही है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। और इसी प्लांट्स में मैंने जो इसकी ब्रांचेस कट की थी उसमें से एक मैंने ये ब्रांचेस ली है। इसे आप कटिंग से भी आसानी से लगा सकते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे देख रहे हैं आप दालचीनी का पाउडर लगा लिया है मैंने, जो फंगीसाइड का काम करेगा। और इसी पॉट में मैं इसे इस तरीके से लगाने वाली हूँ। आप इसे सिर्फ सैंड में भी लगा सकते हैं, वहां भी आसानी से लग जाता है, या सैंड और सॉइल का जो मिक्सचर होता है उसमें भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी इसी पॉट में इसे लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी ब्रांचेस मैंने लगाई हुई हैं और सब अच्छे तरीके से चल रही हैं। ये भी एक अलग प्लांट मैंने लगाया हुआ है। इसी तरीके से मैं ब्रांचेस कट करती हूँ और इसी में इसे
लगा देती हूँ और ये आसानी से अच्छे से लग भी जाता है। तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है जो मेरी, ये भी एक मेरी कटिंग से ही लगी हुई ब्रांचेस है, देखिए। तो आप भी इसी तरीके से अपनी ब्रांचेस को कट करके लगाइए तो ये नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से कटिंग से लगने वाला प्लांट है। तो होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर बताइए आपको कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।